हेलो दोस्तों, आकर्षण का नियम एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आज हम आकर्षण के नियम पर आधारित 111 चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपको हमेशा प्रेरित करेगी और आपको कभी भी निराश महसूस नहीं करवाएगी। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में हर चीज को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। जीवन में परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ आप जिस स्थिति में है चाहे बदल सकते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन और आपका भविष्य है। आप जिसके बारे में सबसे अधिक सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जीवन की बीती घटनाएं कभी भी आने वाले भविष्य का संकेत नहीं देती। आप वर्तमान में अपने बारे में जो सोचते हैं भविष्य वैसा ही है। आपकी असली शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए हमेशा उन विचारों के बारे में सोचें जिन्हें आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। अच्छा महसूस करने के लिए अच्छा सोचना महत्वपूर्ण है और अच्छे परिणाम पाने के लिए किसी चीज के बारे में खुद को सकारात्मक बातें करना महत्वपूर्ण है। आप जो भी बनना चाहते हैं अभी से जीना शुरू कर दीजिए जैसे कि वह आपको मिल गया है। ऐसा करने से ब्रह्मांड सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अपनी ऊर्जा और ताकत पर ध्यान दें। आप ही अपने जीवन के निर्माता और विध्वंसक है। आकर्षण का नियम हमारे जीवन के हर पल काम करता है, इसलिए अगर आप सही सोचोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप गलत सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इच्छा और कल्पना से भरपूर व्यक्ति रेतीले मैदान में भी पानी ढूंढ सकता है और एक शानदार शहर बना सकता है, जहां अन्य आम लोगों को केवल रेत और जंगल ही दिखाई देते हैं। हमेशा याद रखें कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता। यह एक पैराशूट की तरह है जो जब तक खुला रहेगा तब तक आपकी रक्षा करेगा और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसलिए नए और लाभकारी विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब तक आप अपने सपने देखते हैं तब तक आप जीवित हैं। हमेशा कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। इससे आपको जीवन में शांति, खुशी और सफलता पाने में मदद मिलेगी। विश्वास के साथ सोचें और महसूस करें कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में कुछ महान घटित होने वाला है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति सुनने की शक्ति है, इसलिए चुनिए कि आप क्या चाहते हैं, खुशी, शांति या सफलता। अगर मन में उथल पुथल चल रहे हैं, आप परेशान महसूस कर रहे हैं, तो बाहरी चीजों की बजाय आंतरिक विचार और भावनाएं आपको शांति दे सकती है। इसलिए उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और विचार करें। उन क्षणों को महसूस करें जो आपको शांति प्रदान करते हैं। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं वही आप अपने लिए चाहते हैं। यही मानवता के साथ आगे बढ़ने की कुंजी है। कुछ पाने के लिए पहले तुम्हें देना होगा। आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश करने का प्रयास करें। यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी शांत रहने में मदद करें। डॉक्टर घाव को ठीक करता है और भगवान उसे ठीक करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे ईश्वर की शक्ति और उसका विश्वास कहते हैं। विश्वास जितना मजबूत होता है उसका जीवन उतना ही सुखी और गौरवशाली होता है। हमेशा कुछ नया सीखने और जीवन में बेहतर करने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग हमेशा जवान रहेगा। अपने बारे में अपनी सोच सुधारें और आप उस दुनिया को एक बेहतर जगह बना देंगे जिसमें आप रहते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश करना बंद करो, क्योंकि यह सिर्फ एक दर्पण है। अपनी शक्ति से दुनिया को बदलने की कोशिश करना उतना ही बेकार है जितना कि एक दर्पण को तोड़ना, क्योंकि आपका चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाओ और दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालने वाली हर चीज से अपना ध्यान हटा लो और अपना पूरा ध्यान इच्छित चीज को प्राप्त करने पर लगाओ। आप पहले से वह है जो आप बनना चाहते हैं। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिसे हम सत्य मानते हैं वह सत्य हो जाता है और जिसे हम नहीं मानते वह सत्य नहीं होता। अवचेतन मन आपका स्वरूप है। चेतन मन केवल वही है जो आप जानते हैं। मैं और मेरे पिता एक ही मनुष्य है, लेकिन मेरे पिता मुझसे बड़े हैं। इसी प्रकार अवचेतन मन चेतन और अवचेतन मन से बड़ा है। वह सब जानता है जो चेतन मन नहीं जानता। कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ अंदर से आता है। जो विचार आपके अधिकतर सोते समय रहते हैं, चेतन मन उन्हें अवचेतन मन तक पहुंचाता है और अवचेतन मन उन्हें सत्य मानकर वास्तविक जीवन में सत्य बना देता है। तो सोचो कि तुम क्या चाहते हो। सोने से पहले हमेशा सोचो कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपकी भावना ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा विचार अवचेतन तक पहुंचाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावना पर नियंत्रण नहीं रखता वह सदैव दुख और गरीबी का जीवन जीने को मजबूर रहता है। इसलिए ऐसी भावना को महसूस करने की आदत बना ले जो आपको खुशी और सफलता में योगदान देती है। मान लीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और जब तक वह पूरी न हो जाए तब तक उसे महसूस करते रहे। आप बाहर से कितने सफल हैं, इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आप अंदर से कितना तनाव मुक्त महसूस करते हैं।
अच्छा करने की भावना ही जीवन में आपके सफलता को तय करती है। भावनाओं में परिवर्तन भाग्य में परिवर्तन है। कल्पना और विश्वास ब्रह्मांड का रहस्य है। यह कल्पना ही है जो व्यक्ति को महान नेता बनाती है। इसका सही उपयोग न कर पाने के कारण कई लोग असफल रह जाते हैं। आज इस दुनिया में जो कुछ भी है उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना के अलावा कुछ भी किसी व्यक्ति को दूसरों से महान और भिन्न नहीं बनाता। इस तरह हमारे समाज में लोग कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक बनते हैं। जब इच्छा और कल्पना में संघर्ष होता है तो कल्पना हमेशा जीत जाती है। प्रार्थना हमारे जीवन की मास्टर कुंजी है। जैसे यदि एक कुंजी केवल एक ही ताला खोलती है तो वह केवल एक कुंजी है, जबकि जो कुंजी कई ताले खोल सकती है उसे हम मास्टर कुंजी कहते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन की वह कुंजी है जिसके द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य की आंतरिक बातचीत और क्रियाएं बाहरी जीवन में इस प्रकार की स्थितियों को आकर्षित करती है। इसलिए केवल अपने बारे में ही बात करें कि आप क्या चाहते हैं। हम अपनी दुनिया का निर्माण शब्दों या आंतरिक बातचीत के माध्यम से करते हैं। यदि आप अपने मन में कुछ देख सकते हैं तो वह आपके हाथ में आ जाएगा। ब्रह्मांड में मानसिक शक्तियों के कंपन सबसे शक्तिशाली है। यदि आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप उसे आकर्षित करेंगे। यह सिद्धांत हर समय हर इंसान के लिए काम करता है। अधिकांश लोग इसके बारे में सोचते रहते कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती है। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा या बुरा मानते हैं, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें, चाहे आप इसे समझे या नहीं। हमारी भावनाएं हमें फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते पर है या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आपको वही मिल रहा है जो आप महसूस कर रहे हैं, न कि जो आप सोच रहे हैं। पहला कदम है पूछना। ब्रह्मांड को आदेश दो। ब्रह्मांड को बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वो आपके विचारों का जवाब देता है। दूसरा कदम है विश्वास करना। सुनिश्चित करें कि वह चीज आपकी है। अदृश्य शक्तियों पर विश्वास रखें। अदृश्य शक्तियां ही दृश्य वस्तुओं का निर्माण करती है। हम में से अधिकांश लोगों ने कभी कभी अपने आप को वह चाहने की अनुमति नहीं दी जो हम चाहते हैं। तो वह हम बात कैसे जान सकते हैं। आप नहीं जानते कि यह कैसा होगा, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। यह विधि आपको स्वतः ही आकर्षित करनी होगी। बस आपको पहले विश्वास के साथ इसे पाने की इच्छा रखनी होगी। आप प्रार्थना में जो भी मांगोगे आपको वो मिलेगा। यदि आप विश्वास करेंगे जो भी चीजें आप चाहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं कि और विश्वास करते हैं कि वो आपको मिलेगी तो वे आपको अवश्य मिलेगी। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं क्योंकि शून्य से विकास रहित स्थान तक एक नया रास्ता बनेगा। आत्मविश्वास के साथ पहला कदम उठाओ। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाओ। हम जिस किसी चीज के बारे में सोचते हैं और जिसके लिए आभारी है वह वास्तविकता बन जाती है। हम सभी में इतनी शक्ति है और क्षमता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं है। कल्पना शक्ति इन महान शक्तियों में से एक है। वह सब हासिल कर सकती है जो मन कल्पना कर सकता है। धन कमाने के बारे में जानने की धन एक विचार है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसे सोचते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब यदि आप इस पर ध्यान देते हैं और लोगों को इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने में अधिक बीमार कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कीजिए और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। यदि आप में कोई कमी है, यदि आप गरीब या बीमार है, इसका कारण यह है कि आप अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करते या उसे समझते ही नहीं। यह ब्रह्मांड को त्यागने का प्रश्न नहीं है। ब्रह्मांड सबको सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप जो है उसका 99% हिस्सा दृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। विचारों की शक्ति से ही देखा जा सकता है और मेरी भावना को महसूस किया जा सकता है। सारी शक्ति हमारे भीतर से आती है, इसलिए ये हमारे नियंत्रण में है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं, तो आप दोनों ही मामलों में सही है। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वह सदैव और अधिक अच्छा ही लेकर आएगी। हम वह प्राय वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह मुझे उस काम को करने में अयोग्य बना देगा। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो यह सोच मुझे वो काम करने में सक्षम बनाएगी। हम आज जो कुछ भी है वह हमारे कल के विचारों का परिणाम है। अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति आकर्षित कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, खुश रहते हैं और चारों ओर सकारात्मक फैलाने का प्रयास करते हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। ध्यान से बुद्धि आती है। ध्यान आपका अभाव आपको अज्ञानी बना देता है। ठीक से जान ले कि आपको क्या प्रेरित करता है और क्या रोकता है तथा वो मार्ग चुने जो ज्ञान की ओर ले जाता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका
सकारात्मक विचारों को विकसित करना है। जैसे ही आप उन चीज़ों के लिए आभारी महसूस करना शुरू कर दोगे जो आपके पास पहले से ही है, आप और अधिक अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हमारा अवचेतन मन मजाक करने का कोई भाव नहीं रखता, वह मजाक नहीं करता। इसलिए जो हम लगातार सोचते हैं अंततः जीवन में वही घटित होने लगता है। तो चलो इस बारे में शुरू कर दे कि हम किस बात के लिए आभारी है। फिर देखिए कि जो अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक विचार दूसरे को आकर्षित करता है। सफलता का सच्चा मापदंड यही है कि आप कितनी बार असफल होते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपने विचारों की ओर ध्यान दीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। हम अपने अवचेतन मन में जो भी सोचते हैं और भावना के साथ उसे दोहराते हैं, वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता के बारे में ही सोचें। दोस्तों, दुनिया को हम बदल नहीं सकते, कोई चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसके बारे में सोचना भी ये हमारी एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट करना ही है। तो अपनी एनर्जी को कहीं भी वेस्ट मत कीजिए, अपने एनर्जी को खुद पर लगाइए, खुद के जीवन के विकास के बारे में सोचिए। अगर आपका जीवन विकसित होगा तो जाहिर है आपके आसपास की दुनिया, आपके आसपास का माहौल भी निश्चित ही विकसित होगा, सकारात्मक चीज़ों से भरा रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।